सो हे गाइस, दिस इज सिंपल फ्रॉम बीआईडी लिखना। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने कभी ना कभी वायरस का नाम तो सुना ही होगा या फिर ये सुना होगा कि हमारे कंप्यूटर्स में वायरस आ गए हैं और हमारे कंप्यूटर के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सब डिलीट हो चुके हैं, या फिर हमारी पेन ड्राइव जो है कंप्यूटर में लगाते ही हमारी पेन ड्राइव में जो डाटा होते हैं सब डिलीट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इसी के बारे में देखेंगे कि वायरस होता क्या है और ये वायरस को बनाता कौन है और इसे काम कैसे करता है और ये हमारे कंप्यूटर या फिर फ़ोन में हमारे वायरस आते कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इसी के बारे में देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग को ये जान लेना चाहिए कि वायरस होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी एप्लीकेशन होते हैं, जैसे नोटपैड हो गया, उसमें हम लोग कुछ टाइप कर सकते हैं। वर्ड पैड हो गया, उसमें कुछ हम लोग लिख सकते हैं। एक्सेल हो गया, उसमें हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट अपना बना सकते हैं। और जैसे पावर पॉइंट हो गया, उसमें हम लोग कुछ एनिमेशन टाइप का बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कुछ एप्लीकेशन होते हैं जिनको हम लोग चलाते हैं वो तभी चलते हैं, और जैसे कुछ एप्लीकेशन होते हैं जो हमेशा चलते रहते हैं। जैसे हमारा एक वॉच हो गया, जो घड़ी होती है उसमें वो हमेशा चलती रहती है 24 घंटे। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारे वायरस भी होते हैं जो हमारे कंप्यूटर्स में हमेशा चलते रहते हैं 24 घंटे बिना उसको चलाए ही, और हमको पता भी नहीं रहता कि हमारे कंप्यूटर्स में वायरस हैं। और फ्रेंड्स, उनका काम क्या होता है कि हमारे जो कंप्यूटर्स में जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कुछ भी हम लोग सेव किए हैं, पीडीएफ रखे हैं या फिर कुछ भी हम लोग रखे हैं उसमें इंपॉर्टेंट, तो वो लोग उसको डिलीट कर देते हैं या फिर कहीं और कॉपी कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम अपने कंप्यूटर में कोई पेन ड्राइव लगाते हैं, तो हमारे पेन ड्राइव में कोई भी जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो वो उसमें से डिलीट हो सकता है, या फिर उसके हम जैसे एक कंप्यूटर में एक पेन ड्राइव लगा रहे हैं, फिर वही पेन ड्राइव हम लोग किसी दूसरे कंप्यूटर में लगाएंगे तो हमारे इस कंप्यूटर में जो वायरस है हमारे दूसरे कंप्यूटर में भी वो वायरस जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बात आती है कि ये हमारे कंप्यूटर्स में वायरस को बनाता कौन है और हमारे ये वायरस कंप्यूटर्स में आते कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये कंप्यूटर जो वायरस होता है ये प्रोग्रामिंग के द्वारा बनाया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामर होते हैं जो हमारे वायरस को बनाते हैं और ऐसे नेटवर्क में छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नेटवर्क क्या होता है। तो फ्रेंड्स, नेटवर्क मतलब जैसे ये हम लोग जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, अननोन सोर्सेज हो गए, और ये अननोन सोर्सेज से वायरस हमारे फ़ोन में या फिर कंप्यूटर्स में आते हैं। जैसे हम लोग इंटरनेट जब यूज़ करते हैं तो ये वायरस वहाँ से भी हमारे फ़ोन या फिर कंप्यूटर्स में आ सकते हैं। जैसे हम जब पेन ड्राइव से भी हमारे कंप्यूटर या फिर फ़ोन में वायरस आ सकते हैं। मान लीजिए हमने एक पेन ड्राइव लिया है या फिर ऐसे कंप्यूटर में उस पेन ड्राइव को लगाया है जिसमें पहले से ही कुछ वायरस थे, और वो पेन ड्राइव हमने अपने कंप्यूटर में लगाया तो उसमें भी वायरस आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वायरस आने के बाद हमारे कंप्यूटर्स में जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या फिर फाइल होंगी वो करप्ट हो जाती हैं, वो डिलीट हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे ये वायरस होते हैं ये भी एक सॉफ्टवेयर हैं, बट ये सॉफ्टवेयर हम लोग को दिखते नहीं हैं, ये अननोन सोर्सेज से आते हैं। इन सॉफ्टवेयर को हम लोग देख नहीं सकते, ये हमारे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में ये सॉफ्टवेयर छुपे रहते हैं। और भाषा में देखें तो हमारा वायरस जो होता है वो हमारे कंप्यूटर से फ़ोन को हानि ही पहुंचाता है। मतलब हमारे कंप्यूटर में जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे उसको ये डिलीट कर देगा या फिर कहीं और कॉपी कर देगा, या फिर हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होंगे वो चोरी हो सकते हैं या फिर किसी और कंपनी के पास जा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसीलिए हम लोग को कहीं अननोन सोर्सेज से कोई भी एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करना चाहिए। जैसे हम लोग कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ से ट्रस्टेड रहता है कि हाँ ये एप्लीकेशन सही है। लेकिन बहुत सारे एप्लीकेशन हम लोग गूगल पे सर्च करके क्रोम पे जाके डाउनलोड करते हैं, तो वो अननोन सोर्सेज से हम लोग फ़ोन उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, तो उससे हमारे फ़ोन में वायरस भी आ सकते हैं। इससे हमारे फ़ोन के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो डिलीट भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स, वायरस तो बहुत टाइप के होते हैं, अगर मैं सारे वायरस के टाइप बताने लग जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा। बस आप इतना समझ सकते हैं कि अगर वायरस हमारे कंप्यूटर या फ़ोन में आ जाए तो हमारे कंप्यूटर्स के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट फाइल उसमें है वो हमारा चोरी हो सकता है या फिर डिलीट हो सकता है या फिर कहीं और कॉपी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग को बहुत ध्यान से हम लोग को अपना कंप्यूटर से या फिर फ़ोन को यूज़ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि हमारे जो वायरस होते हैं इनको पहचाने कैसे और डिलीट कैसे करें। तो फ्रेंड्स, हम लोग तो हम वायरस को पहचान नहीं सकते, इसके लिए हमें अपने कंप्यूटर्स में एंटीवायरस को रखना पड़ता है जो हमारे वायरस को पहचानते हैं और उसको डिलीट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एंटीवायरस के लिए फिर कभी अच्छे से वीडियो बना दूँगा। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारे जो कंप्यूटर्स में वायरस होते हैं वो कहाँ से आते हैं और उनका काम क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।